अवनमन कोण पर आधारित एक और प्रश्न देखिए। प्रश्न 7। एक वायुयान दो मकानों के ऊपर से उड़ रहा है जिनके बीच की दूरी 300 मीटर है। यदि किसी समय वायुयान से एक ही दिशा में दोनों मकानों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री के हों तो वायुयान कितनी ऊंचाई पर है। सबसे पहला काम होता है डायग्राम बनाना। दो मकानों के ऊपर से उड़ रहा है। ये दो मकान है ए बी। मकान दोनों मकान है, ये ए भी मकान है और बी भी। इनके बीच की दूरी दे रखी है 300 मीटर। मान लीजिए ये रहा वायुयान पी। एक बात ध्यान रखिए, इस प्रश्न में दिया हुआ है एक ही दिशा में। इसका मतलब दोनों मकान वायुयान से एक साइड पर है, चाहे इधर ले लीजिए चाहे उधर ले लीजिए। ऐसा ना हो कि एक मकान इधर ले लिया और एक दूसरी साइड पर। एक ही दिशा में लिखा हुआ है तो दोनों मकानों के क्या दिए हुए हैं, अवनमन कोण दिए हैं। पी से ए को देखिए और पी से बी को देखिए। कितने दिए, 40। छोटा वाला 45 का होगा, ये 45 का हो गया। बड़ा वाला 60 का होगा। यह 60 कैसे बनाएंगे, इसको आगे बढ़ा दीजिए और इससे क्या गिरा दीजिए, एक लंब गिरा दीजिए। मान लीजिए बिंदु सी। तो ये जो कोण है ये PBC 60 का, ये बन गया आपका डायग्राम। तो इसमें हमको निकालनी है वायुयान कितनी ऊंचाई पर है। माना वायुयान की ऊंचाई बराबर h मान लीजिए और BC मान लीजिए x मान लीजिए। पहले के समान ही दोनों त्रिभुज में अलग अलग लगाइए। त्रिभुज PBC वही लगता है tan 60 लंब बटे आधार h बटे x। देयरफॉर √3 बराबर h बटे x, h बराबर x √3। त्रिभुज PAC समकोण त्रिभुज में लगता है, त्रिभुज PAB में नहीं, त्रिभुज PAC में कितना है, tan 45 लंब h, आधार हो गया x प्लस 300, x प्लस 300। tan 45 का मान 1, h का मान रखिए x √3 अपॉन x प्लस 300। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x √3 बराबर x प्लस 300। x एक तरफ लाइए, x √3 माइनस x बराबर 300। x कॉमन लीजिए, √3 माइनस 1 बराबर 300। देयरफॉर x बराबर 300 अपॉन √3 माइनस 1। जब ऐसा होता है तो इसको हम पूर्ण संख्या बनाते हैं, तो इसके लिए इसका अपोजिट लेते हैं, √3 प्लस 1 से ऊपर गुणा, √3 प्लस 1 से नीचे गुणा। तो ये कितना आ गया ऊपर 300 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और नीचे फॉर्मूला लग गया a² माइनस b² के टुकड़े होते हैं a प्लस b a माइनस b 3 माइनस 1। तो कितना हो गया, ये 3 में से गया 2, 2 से काट दीजिए,
150 ब्रैकेट में √3+1 मीटर। ये क्या आ गया, x आ गया, इसलिए h बराबर कितना है, x√3, x का मान रख दीजिए 150 √3+1 इंटू √3 बराबर 150 √3 से अंदर गुणा कर दीजिए 3 + √3 मीटर। ये क्या होगा, ये वायुयान की ऊंचाई क्या होगा, ये वायुयान की ऊंचाई बराबर 150 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। अगर √3 का मान दिया हो तब आप रख सकते हैं, कितना होता है 1.732। अगर आप स्वयं भी रख देंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, आंसर गलत नहीं होगा। ये रहा वायुयान की ऊंचाई। ये छात्रों, एक बिल्कुल डिफरेंट तरह का सवाल, यह अंतिम प्रश्न होगा इस प्रश्नावली का, प्रश्न 8। एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, उस पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री का देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, 4 मिनट चली तो उन्नयन कोण 60 का हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा, ये हमें इस प्रश्न में निकालना है। तो पहले एक डायग्राम बनाएंगे। ये नाव है, पुल की ओर आ रही है, ये भी पुल है। तो पहले उन्नयन कोण देखा गया 30 अंश। ये 30 अंश का कोण है। चार मिनट तक चली पुल की तरफ, मान लीजिए क्यू पर पहुंच गई, तो ये जो समय है वो है 4 मिनट। और जब वापस ए से देखा गया, क्यू से देखा गया, तो उन्नयन कोण बना कितना, कितना हो गया, 60 हो गया। तो क्या ज्ञात करना है, कितना समय और लगेगा इस नाव को पुल तक पहुंचने में। इसमें थोड़ी सी हम ज्यामिति का उपयोग करेंगे। ये त्रिभुज APQ की माना गया भुजा बढ़ा दी गई, तो ये जो कोण AQB है, ये क्या है, इसका वहिष्ठ कोण। कोण AQB वहिष्ठ कोण है। और वहिष्ठ कोण त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। क्या मतलब, कोण AQB, इसके दो अंतः कोण कौन से होंगे, ये वाला APQ, कोण APQ, और दूसरा होगा PAQ। तो AQB है 60 का, APQ है 30 का, प्लस कोण PAQ। देयरफॉर एंगल PAQ बराबर 60 माइनस 30 बराबर 30। ये 30 का आ गया, इसलिए त्रिभुज APQ में कोण APQ किसके बराबर आ गया, कोण PAQ बराबर कोण PAQ 30 अंश।
हम जानते हैं जब त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके सामने की 30 और इसके सामने की PQ, इसलिए AQ बराबर PQ। AQ माने ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर आ गई। त्रिभुज AQB में क्या लगा दीजिए, cos 60। क्यों लगा रहे हैं, यह आधार और ये कर्ण, हमारा मतलब इन दो से है BQ बटे आधार बटे कर्ण AQ। cos 60 की वैल्यू भर दीजिए 1/2 BQ, और अब ये बताया गया AQ किसके बराबर है, PQ के बराबर PQ। त्रिज्यी गुणा कर दीजिए, PQ बराबर 2BQ, इसलिए BQ बराबर PQ बटा 2, PQ बटा 2। क्या मतलब है इसे BQ बराबर PQ बटा 2, इसका मतलब जो दूरी चली जानी शेष है वो 4 मिनट में चली गई दूरी की आधी है। PQ क्या है, 4 मिनट में चली गई दूरी, और BQ क्या है, वो दूरी है जो चली जानी शेष है। अतः नाव को पुल तक पहुंचने में 4/2 बराबर 2 मिनट और लगेंगे। इसको आप दोबारा देख सकते हैं, इस सेंटेंस को, BQ बराबर PQ बटे 2। BQ क्या है, वह दूरी है जो चली जानी शेष है, और PQ क्या है, वो दूरी है जो 4 मिनट में चली गई है। तो जो दूरी शेष है वो क्या हो गई, 4 मिनट की आधी, मतलब 2 मिनट और लगेंगे। इस प्रकार से यह अध्याय ऊंचाई और दूरी का पूरा होता है। सभी प्रश्न डिफरेंट तरह के आपको कराए गए। यदि आप इनको अच्छे प्रकार से समझ लेंगे, भली भांति हल कर लेंगे, तो इस प्रकार के सैकड़ों प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। अति आवश्यक चीज है प्रश्नों को पढ़कर सही डायग्राम बना लेना। अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो आप हल को आसानी से कर सकते। अगर डायग्राम गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। प्रिय छात्रों, त्रिकोणमिति के किसी भी प्रश्न को हल करने में यदि आप परेशानी का अनुभव कर रहे हैं तो आप सीखे अपनी भाषा टीम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हम आपको उसका उचित हल प्रदान करेंगे। शुक्रिया।